नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। आज बीकानेर से करेंगे 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। उद्धव ठाकरे मनसे के साथ गठबंधन के लिए तैयार। शिवसेना बोली उम्मीद है राज ठाकरे महाराष्ट्र के हित में लेंगे फैसला। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा अबू धाबी। पाक के आतंकी चेहरों को करेंगे बेनकाब। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर दक्षिण स्थित रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। रिटायर्ड जजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किया अवमानना नोटिस। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहा पाक। हाई अलर्ट पर सीमावर्ती इलाके। एसएसबी के जवानों ने शुरू की कॉम्बिंग। ज्योति मल्होत्रा पर हिसार पुलिस का बड़ा बयान। बोली यूट्यूबर का अभी तक नहीं मिला आतंक से सीधा संबंध। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज। तीनों संकाय के 8.93 लाख विद्यार्थियों के आएंगे नतीजे। शाम 5 बजे होगा जारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ढाया कहर। बत्ती गुल और सड़कों पर गिरे खंबे पेड़। यूपी में 12 की गई जान। मुंबई के कई इलाकों में बारिश। सड़कों पर भरा पानी। लोगों का हो रहा बुरा हाल। गजा में इजरायली हमले लगातार जारी। 20 लाख फिलिस्तीनी भूख प्यास से बेहाल। हमलों से 82 की गई जान। व्हाइट हाउस में बवाल। अब रामाफोसा से भिड़े ट्रंप। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पर लगाए नरसंहार के आरोप। अफगानिस्तान तक होगा सीपीईसी प्रोजेक्ट का विस्तार। भारत के खिलाफ चीन पाक की नई साजिश। ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर प्रवासियों को रखना ट्रंप को पड़ रहा भारी। रोजाना $1 लाख हो रहा खर्च। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला नीदरलैंड का भी साथ। जयशंकर ने की पीएम डिक स्कूफ से मुलाकात। अमेरिका के साथ 8 जुलाई से पहले ट्रेड डील संभव। भारत ने रखी शर्त। आईएमएफ ने लोन के बदले पाक पर 11 नहीं बल्कि लगाई 13 शर्तें। 12वीं शर्त पड़ेगी हर पाकिस्तानी पर भारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर। 13 उड़ानें डाइवर्ट। आज शाम तक रहेगी परेशानी। भागलपुर से जगन्नाथपुरी के बीच शुरू होगी सीधी बस सेवा। एसी के साथ मिलेगी स्लीपर की सुविधा। गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है। 25 साल से पावर में। अहमदाबाद में दानी लिमडा में चंदोला वहां पर एक तालाब है। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया। 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट्स है, 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है। बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी।
जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के एक और सपूत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। नाम था संतोष यादव और आज उनका पार्थिव शरीर अपने गांव इस्माइलपुर पहुंचा, लेकिन इस बार वो चलकर नहीं आए, तिरंगे में लिपट कर लौटे। सुबह 8 बजे जब सेना की फूलों से सजी गाड़ी संतोष यादव को लेकर गाँव पहुंची, पूरा गाँव जैसे थम सा गया। आसमान में केवल एक ही गूंज थी, भारत माता की जय और शहीद संतोष अमर रहे। घर का दरवाजा खुला और भीतर से दौड़कर आया एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। अपनी आंखों से तिरंगे को हटाकर बार बार पूछता रहा, पापा क्यों नहीं उठ रहे, कोई पापा से बात करवाओ। वो नहीं जानता कि उसके पिता अब सिर्फ उसके नहीं पूरे भारत के हो चुके हैं। बगल में खड़ी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। 1 अक्टूबर को मेरे पति की वर्दी पर स्टार लगता, उनका प्रमोशन होने ही वाला था, वो JCO बनते। शहीद की पत्नी ने हाथ जोड़कर पार्थिव शरीर की परिक्रमा भी की। थोड़ी देर में घर से 1 किलोमीटर दूर शहीद के पार्थिव देह को गांव के खेतों की ओर ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रास्ते भर नवगछिया से भागलपुर तक लोगों के हाथों में तिरंगा था, वो तिरंगा लिए खड़े थे। सेना की गाड़ी के साथ बजते रहे वो गीत जो हर भारतवासी के दिल को झकझोर देते हैं। संतोष यादव सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। शहीद संतोष यादव के भाई अभिनव कुमार ने बताया, भाई की मौत आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुई है। वो 4 साल में रिटायर्ड होने वाले थे और रिटायरमेंट के बाद अपने बड़े बेटे को भी फौज में भेजना चाहते थे ताकि देश सेवा की ये लो बुझने न पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा सुप्रीम कोर्ट की उस तीखी टिप्पणी ने जिसमें न्यायालय ने कहा वो कोई आतंकवादी नहीं है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जब दिल्ली पुलिस और UPSC द्वारा अग्रिम जमानत के विरोध में दलीलें सुनी तो अदालत ने 2 टूक कहा। उसने ऐसा कौन सा संगीन अपराध किया है, न वो ड्रग माफिया है न आतंकवादी है, उस पर हत्या का आरोप नहीं है, वो NDPS एक्ट की अपराधी भी नहीं है। आप जांच पूरी कीजिए, लेकिन इस तरह किसी पर आतंकवादी जैसा व्यवहार मत कीजिए। उसने सब कुछ खो दिया है, अब उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का अनुचित लाभ उठाया, एक नहीं बल्कि कई बार। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने कभी लो विजन, कभी मानसिक बीमारी तो कभी चलने फिरने में असमर्थता जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र लगाए। इसके अलावा उन्होंने 2 अलग अलग नामों से आवेदन किया, पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और खेड़कर पूजा दिलीप राव, जिससे उनके प्रयासों की वास्तविक संख्या छिपाई गई और उन्होंने अनुमत प्रयासों से ज्यादा बार परीक्षा दी। UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें किसी भी आगामी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें IAS सेवा से भी नियम 12 के तहत बाहर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को केवल तकनीकी और दस्तावेजी अनियमितताओं के नजरिए से देखा और साफ कहा, आपके पास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है जो ऐसे मामलों को पहले ही रोक सके। आप अपनी प्रशासनिक चूक को एक व्यक्ति पर लाद रहे हैं। अदालत ने साफ संकेत दिया कि इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, जांच चलती रह सकती है, लेकिन किसी को आतंकवादी, माफिया या हत्यारे जैसा ट्रीट करना न्याय संगत नहीं। तो सवाल ये है, अगर सरकारी संस्थाएं ऐसे मामलों को शुरू में नहीं पकड़ पा रही हैं, तो क्या पूरे बोझ का जिम्मा एक ही व्यक्ति पर डाल देना न्याय संगत है? सुप्रीम कोर्ट ने ये याद दिलाया कि हर अपराध आतंकवाद नहीं होता और हर गलती के लिए आतंकवादी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिसने न सिर्फ आम जनजीवन को प्रभावित किया बल्कि हवाई यातायात पर भी गहरा असर डाला। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली, धूल भरी आंधी का कहर भी दिखा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने हवा में भीषण मौसम का सामना किया, जिससे फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। श्रीनगर के करीब पहुंचते ही फ्लाइट को भारी ओलावृष्टि और टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से उड़ान बीच हवा में हिचकोले खाने लगी, जिससे विमान के आगे का हिस्सा नोज कोन बुरी तरह से डैमेज हो गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें ओले विमान से टकराते नजर आ रहे हैं और पूरा विमान बुरी तरह हिलता दिखाई दे रहा है। वीडियो में यात्रियों की घबराहट, चीखें और डर का माहौल साफ नजर आ रहा है। यात्री खौफ में दिखाई दिए। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया और श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। इस उड़ान में 220 से ज्यादा यात्री सवार थे।
उनमें तृणमूल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें से एक टीएमसी नेता सागरिका घोष भी थी। फ्लाइट से उतरने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने आंखों देखा हाल बयां किया। इस घटना पर उन्होंने कहा कि लग रहा था जैसे जान निकल जाएगी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस पायलट को सलाम जिसने हमें उस स्थिति से निकाला। जब हम उतरे तो हमने देखा कि विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बता दें कि टीएमसी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर जाने वाली उस उड़ान में सवार था, जिसमें खराब मौसम की वजह से रुकावट आई। ये प्रतिनिधिमंडल शोकाकुल परिवारों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और इस भीषण त्रासदी के वक्त अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने जा रहा था। इस घटना पर इंडिगो ने भी अपना बयान जारी किया है। इस घटना ने मानसून की दस्तक से पहले मौसम के खराब हालात में उड़ान सुरक्षा पर चिंता पैदा करती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।